से बड़ी खबर आ रही है। ओपी राजभर का बीजेपी के साथ जाना लगभग तय हो गया है। 18 जुलाई को राजभर पर साफ होगी तस्वीर। जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात होगी। ओपी राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर की मुलाकात होनी है। सहमति बनने के बाद रैली में होगा गठबंधन का ऐलान। सहमति के बाद पूर्वांचल में होगी बड़ी रैली। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक होनी है जिसमें इस पर चर्चा होगी। तो राजभर और उनके बेटे की मुलाकात यहां पर होनी है और संकेत मिश्रा हमारे संवाददाता बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से सुगबुगाहट थी कि ओम प्रकाश राजभर का दिल अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलता हुआ हाथ भी नजर आ रहा है और दिल भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में अब कुछ ही दिनों में औपचारिक तौर पर मोहर लगने वाली है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर की लगातार नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ में वो नजदीक थे और लगातार उनसे मुलाकातें हुई थी। कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी वो अपने विधायकों के साथ मिले, लेकिन मिलने की वजह अलग बताई। लेकिन एक बात साफ है कि ओम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी में जरूर बातचीत चल रही है और उसके लिए सेतु का काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता, जिनसे ओम प्रकाश राजभर लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। अब चर्चा यह है कि ओम प्रकाश राजभर की दिल्ली में जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होनी है और 18 जुलाई को एनडीए और उसके घटक दलों की बैठक है और इस बैठक में भी चर्चा होगी ओम प्रकाश राजभर को लेकर और ये मुलाकात 18 जुलाई तक संभव है। और ओम प्रकाश राजभर और उनके लड़के इस मुलाकात में रहेंगे, अरविंद राजभर, और इसके बाद ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में एक बड़ी रैली करेंगे और उस रैली के माध्यम से अपने और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो भारतीय जनता पार्टी भली भांति जानती है, भारतीय जनता पार्टी की बहुत सधी हुई रणनीति रही कि जब भी वो लोकसभा चुनाव में गए उन्होंने छोटे दलों को जोड़ा और छोटे दलों को जोड़ने का जो फार्मूला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रभारी होते थे उस समय का ये फार्मूला है और इस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे जो दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनको अपने साथ में जोड़ने के लिए प्रयासरत है और यही उसी रणनीति का हिस्सा ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन है। तो ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि अंतिम दौर में वार्ता है। गाजीपुर और घोसी की सीटों को लेकर चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर को दी जा सकती है। इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश राजभर के बीच सहमति हो सकती है। हालांकि सिंबल भले भारतीय जनता पार्टी का रहे, प्रत्याशी ओपी राजभर के सुभाषपा से हो। इन सभी बातों पर मंथन हो रहा है और जैसे ही बात बनेगी ओम प्रकाश राजभर जल्द ही ऐलान करेंगे। लेकिन इतना तय है कि ओम प्रकाश राजभर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। मथुरा से खबर आ रही है, 46 फ्लैट किए जाएंगे कुर्क। रशियन बिल्डिंग अपार्टमेंट के फ्लैट कुर्क होंगे। गोपाल धाम बिल्डिंग पर भी कार्रवाई होगी। अवैध तरीके से फ्लैट बनाने का आरोप है। 2 साल पहले सील किए गए थे फ्लैट। रशियन दंपति ने बनाए थे फ्लैट। फ्लैट में रहते हैं कई रशियन नागरिक। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, अवैध तरीके से फ्लैट बनाने का आरोप है। 46 फ्लैट कुर्क किए जाएंगे। रशियन अपार्टमेंट के फ्लैट कुर्क होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गोपाल धाम बिल्डिंग पर भी कार्रवाई होगी। 2 साल पहले सील किए गए थे फ्लैट में रहते हैं कई रशियन नागरिक। और बातचीत करने के लिए नितिन गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, क्या अपडेट है, कितनी देर में कुर्की की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पहले तो हम अपने दर्शक को बताना चाहेंगे कि यही वो रशियन बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग को में जो करीब 163 फैले उनको सील होने की जो है कार्रवाई की जानी है। इसके लिए जो एमबीडी के द्वारा जो 2 दिन पूर्व जो है नोटिस चस्पा किए गए थे, लोगों को इस बात के लिए चेता दिया गया था कि जो इससे जो फ्लैट में आप लोग रह रहे हैं इसको खाली करते हैं तो लिहाजा कार्रवाई की जाएगी। हम अपने दर्शकों को यहाँ ये बताना चाहेंगे कि जो ये बिल्डिंग आप देखते हैं, ये बिल्डिंग जो है करीब 13 साल पहले बनी थी और एमबीडी के मानकों को पूरे धता बताते हुए जो अधिकारियों को मिली भगत की उसके भवन पास था। लेकिन एमबीडी के अधिकारी जो लगातार हुक्मगंडी होते रहे और विदेशी दंपति ने वृंदावन में प्रेम इस्कॉन मंदिर के पीछे इस बिल्डिंग को खड़ा कर दिया। लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब 2 साल पहले एक जनरेटर में आग लगने की घटना हुई थी। अग्निशमन विभाग ने जो इस मामले की पूरी जांच करी और इसमें ये पाया, अग्निशमन विभाग ने, कि जो बिल्डिंग है वो अवैध तरीके से बनी हुई है। 3 मंजिला पास है और 7 मंजिला भवन इसको तैयार कर दिया गया है। इसमें जो सारे दंपति रहते हैं वो सारे रशियन रहते हैं, क्योंकि रशियन दंपति ने ये बनाई थी और उन्हीं जो रशियन जो कृष्ण भक्त थे, रशियन जो यहाँ रशिया से आकर रहते थे, उन्हीं ने अधिकतर इन फ्लैट को खरीदा था और उसके बाद
जो है यहाँ पर ये लोग रह रहे थे। लिहाजा अग्निशमन विभाग ने जो कार्रवाई करी और उसके बाद जो डीएम को रिपोर्ट प्रस्तुत करे, डीएम की रिपोर्ट ने जो है इस बात को डीएम ने माना और उसके बाद इस रशियन बिल्डिंग में जो करीब 163 फ्लैट्स हैं उसमें जो लोग रह रहे हैं उनको नोटिस किया गया और आज उसकी कार्रवाई होगी। फिलहाल अभी अधिकारी नहीं आए हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि अधिकारियों के आने की तैयारी और उसके बाद इस बिल्डिंग में जो फ्लैट्स हैं उनको सील करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।